इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। अगर आप किसी भी लड़की के साथ रिलेशन में हैं, अगर लड़की आपको तरह तरह की धमकी दे रही है, तो आप ये 3 जजमेंट को जरूर से जरूर याद रखें। और साथ साथ क्या प्रिकॉशन लेना है जब वो धमकी दे आके आपको किसी भी फॉल्स केस में, आपको या उसकी फैमिली मेंबर को किसी भी फॉल्स केसेस में इम्प्लीकेट कर देगी, तो आप क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, लीगल रेमेडीज क्या क्या है आपके लिए, वो आपको स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा। और डिस्क्रिप्शन में जरूर मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लिख दूंगा। इसमें आपको शायद न समझ में सही से ना आए, जस्ट मुझे बहुत सारी डिस्कशन करना है, इसीलिए मैं अपने मुताबिक इसको लिखा हुआ। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जरूर दे दूंगा, वहां से आप कॉपी कर सकते हैं। लेट्स अबाउट टॉक देयर आर 3 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ध्रुवान मुरलीधर सोनार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018 की जजमेंट है। प्रमोद सूर्यभान पवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2013-19 की जजमेंट है। दीपक गुलाटी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013 की जजमेंट है। ये तीनों जजमेंट लगभग बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट है। इस तीनों जजमेंट में कोर्ट ने क्लियरली कहा है, सबसे पहले आते हैं एक नंबर डॉक्टर ध्रुवान मुरलीधर सोनार वर्सेस मजिस्ट्रेट ऑफ महाराष्ट्र 2018। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि अगर रिलेशन म्यूचुअल कॉन्सेंट से हुआ है तो रेप नहीं माना जाएगा। दूसरे जजमेंट पे आते हैं प्रमोद सूर्यभान पवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2019 की जो जजमेंट, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि प्रॉमिस टू मैरी तभी रेप बनेगा जब पहले से ही लड़का का इरादा धोखा देने का हो। देन लास्ट जजमेंट इज दीपक गुलाटी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013 की जजमेंट है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर लड़की अपनी मर्जी से रिलेशन में थी तो बाद में उसका मन बदलने पर लड़का को क्रिमिनली लायबल नहीं माना जा सकता है। अब आते हैं दोस्तों, क्या प्रिकॉशन लेना है अगर लड़की कंटिन्यूअसली आपको थ्रेट कर रही है। तो सबसे पहले सेक्शन को समझते हैं। ये जो सेक्शन 64 टू 69 है, द सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के तहत, बीएनएसएस के तहत आपके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज कर सकती है। आपको प्रिकॉशन लेना है कि सबसे पहले आपकी जो भी व्हाट्सएप मैसेज, जो भी आपके साथ बात हुई है व्हाट्सएप के जरिए, कॉल रिकॉर्ड, व्हाट्सएप चैट, फेसबुक, फोटो, वॉइस रिकॉर्डिंग, ईच एंड एवरीथिंग अपने पास रिकॉर्ड के तौर पे रखें। फिर बोलता हूं मैं, मैसेज, रिटन रिकॉर्ड, व्हाट्सएप, एफबी, कॉल रिकॉर्ड और वॉइस मैसेज, और कहीं पर भी आपके कहीं पर घूमने गए हैं वहां के अगर बिल वगैरह भी हो तो आप उसको रखें जरूर से जरूर। उसके बाद आप एक लीगल नोटिस उसको भेज सकते हैं कि आपको कंटिन्यूअसली हेरेस कर रही है और हेरेस कर अपने एडवोकेट के जरिए हेरेस कर रही है। हेरेस करने के बाद आपको तरह तरह की धमकी दे रही है तो इम्प्लीकेट द केस, ठीक है। उसके बाद आप एक पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं या जीडी कर सकते हैं, रिटर्न कंप्लेन मेल के जरिए सेंड कर सकते हैं, या एसपी को या सीपी को कंप्लेन सेंड कर सकते हैं पोस्ट के जरिए, ईमेल के जरिए या दूसरे प्रोसेस के जरिए। उसके बाद आप एक कंप्लेन फाइल कर सकते हैं बिफोर योर नियरेस्ट जुरिडिक्शन के, जो भी जुरिडिक्शन के अंदर में जो भी कोर्ट हो गए, अपने एडवोकेट के जरिए आप एक केस फाइल कर सकते हैं उसके केस में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आप एक बात का एकदम ख्याल रखें, जब भी इस तरह का कोई भी इशू आए तो किसी तरह का धमकी नहीं देना, किसी तरह का मैसेज नहीं देना, किसी तरह का फेसबुक पे आकर के आपको किसी तरह का बात को नहीं कहना। ये सारी बातों को आप जरूर से जरूर ख्याल रखें। मैसेज नहीं देना, सोशल मीडिया पे नहीं जाना, व्हाट्सएप पे धमकी नहीं देना, किसी तरह का एक्टिविटी आपको नहीं करनी है, आपको लीगली मूव करनी है। अगर बाय द वे अगर एफआईआर हो गई है तो सबसे पहले आप एंटीसिपेट अपने एडवोकेट के जरिए एंटीसिपेटरी केस को फाइल करें। अब फाइल करने के बाद आप या तो हाई कोर्ट भी मूव कर सकते हैं पिटीशन एफआईआर को कॉज करने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो